हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1004 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1006 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1009 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1012 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1009 ईस्वी में। नोट में जान लेते हैं, जो महमूद गजनवी है उसने 1000 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे और उसने 1009 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर यह छठा और हरियाणा क्षेत्र पर यह पहला आक्रमण था। जो 1009 ईस्वी का आक्रमण था नहीं, वो थानेसर पर किया था, जो वो भारत पर तो छठा था और हरियाणा क्षेत्र पर पहला आक्रमण था। ठीक है। और इस समय हरियाणा क्षेत्र का शासक तोमर राजा जयपाल था। जो हरियाणा क्षेत्र दिल्ली वासी का शासक कौन था? तोमर राजा जयपाल था 1009 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने चक्र स्वामी की मूर्ति कहां तोड़ी थी? ऑप्शन ए थानेसर, ऑप्शन बी इंद्री, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी मेवात। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थानेसर। नोट है, जो 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर पुनः आक्रमण किया। पहले कब किया था? 1009 में, दोबारा कर दिया 1014 में। और जो कांस्य निर्मित कांस्य से बनी हुई चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया था। कहां पर? थानेसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था? ऑप्शन ए कुमारपाल देव, ऑप्शन बी विगरपाल, ऑप्शन सी तेजपाल, ऑप्शन डी अनंगपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तेजपाल। नोट, यानी 1081 ईस्वी में गजनी का शासक है जो इब्राहिम बनता है और हरियाणा पर अनंगपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी तेजपाल था। तो फिर इब्राहिम जब हरियाणा पर आक्रमण करता तो उस समय उत्तराधिकारी कौन हो गया? तो तेजपाल। आंसर हो गया तेजपाल, जो अनंगपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। और अनंगपाल द्वितीय ने ही फरीदाबाद के पास सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फरीदाबाद में जो सूरज कुंड का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आंसर है अनंगपाल द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने हांसी एवं दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन ए विगरराज चतुर्थ, ऑप्शन बी विगरराज द्वितीय, ऑप्शन सी अजयराज, ऑप्शन डी अरुणोराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विगरराज चतुर्थ। नेक्स्ट है, राज्य में भादानुकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहां तक था? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी जो भादानुकों का जो शासन था उस समय जो ईब की जगह देखे तो गुरुग्राम, अलवर, महेंद्रगढ़ ये सब एरिया उसके अंदर आते हैं। नोट में देख लेते हैं क्या बादानक तोमर व चौहान शासकों के समकालीन थे। जो बादानक थे वो तोमर और चौहान शासकों के समय थे और अपभ्रंश भाषा बोलते थे। ठीक है। उनकी भाषा कौन सी थी? बादानुकों की अपभ्रंश, और अहिर जाति से संबंध रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बादानुकों पर आक्रमण कर बादानुकों की शक्ति समाप्त की थी? ऑप्शन ए 1181 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1182 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1183 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1184 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1182 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। ऑप्शन ए तराइन में, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी हल्दी घाटी में, ऑप्शन डी पानीपत में। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए तराइन में। नोट, अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य के शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1186 ईस्वी तक मध्य भारत पर कई आक्रमण किए थे। पहले आक्रमण किसने करे थे? महमूद गजनवी ने। फिर अब कौन कर रहा है? मोहम्मद गौरी। तो गौरी के आक्रमण के समय हरियाणा और दिल्ली पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और प्रथम तराइन युद्ध में जो दिल्ली के
शासक गोविंद राय था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और प्रथम तराइन युद्ध में जो हरियाणा के राज्यपाल गोविंद राय की भूमिका जो अहम मानी जाती है। जो हरियाणा राज्यपाल कौन था? गोविंद राय। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली के शासक गोविंद राज व उत्तर भारत के अनेक रजवाड़े पृथ्वीराज तृतीय का साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासन के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए यल्दौज, ऑप्शन बी कुबाचा, ऑप्शन सी मसूद, ऑप्शन डी मादूद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यल्दौज। नोट, गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली पे कब तक रहा गुलाम वंश? 1206 से 1290 तक। और इल्तुतमिश शासक कब बना था? 1210 में 1236 तक यह शासन करता है। और इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान पंजाब के शासक कुबाचा और गजनी का शासक है जो यल्दौज, वो हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी हांसी, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी कैथड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैथड़। सिरसा भी था, हांसी भी था, रेवाड़ी भी था, परंतु कैथड़ नहीं था। नोट, 7 इक्ते प्रमुख थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। कौन से? दिल्ली, हांसी, सिरसा, पिपली, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। और हांसी का इक्ता हो सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी कैथड़। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैथड़। तो रजिया बेगम आई है, तो रजिया बेगम कब शासक बनती है? 1236 में, और 1240 ईस्वी तक यह रहती है। और इल्तुतमिश की क्या थी? ये बेटी थी। रजिया सुल्तान का जो मकबरा हो दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुफ्ती सरदार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हांसी। नोट में देख लेते हैं, बलबन जो उलगू खां के भी नाम था, जिसका इल्तुतमिश का गुलाम था, और इसका वास्तविक नाम था क्या था? बहाउद्दीन। 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मंगोलों के आक्रमण से न केवल इसने दिल्ली की बल्कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति का भी सुधार किया था। किसने? बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवात में स्थायी शक्ति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नासुरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। नोट, बलबन ने नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सोनीपत, कैथड़, शिवालिक आदि नए इक्तों की स्थापना की थी। और गोपालगिरी दुर्ग भी बलबन ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए मेवात में, ऑप्शन बी किलोखेरी, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी गोपालगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किलोखरी। नोट, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कैथल इक्ते का इक्तेदार था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और किलोखेरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी और सिरसा के मध्य रोक दिया था। ये भी नोट में है। जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक था, नानक नाम था, जिसने मंगोलों की सेना को हांसी और सिरसा के मध्य रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक।
नोट, तुगलक वंश की स्थापना कब होती है? 1320 में 1412 ईस्वी तक यह रहता है। नेक्स्ट है, तारीख मुहम्मद ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नोट, फिरोज शाह तुगलक कब तक शासन करता? 1351 से 1388 ईस्वी तक। हिसार को हिसार फिरोजा का नाम भी फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी और हिसार में फिरोज शाह महल भी स्थापित किया था जिसके 4 गेट थे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट एवं तलाकी गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिसार। नोट, फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक भी फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। इस किताब में गोहाना के शिव मंदिर तोड़े जाने का वर्णन किया गया है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पार्ट में।